हेलो दोस्तों, भारत स्किल्स पोर्टल पर उपलब्ध एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के हम लास्ट मॉड्यूल पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है प्रिपरेशन टू वर्ल्ड ऑफ वर्क, यानी कि जॉब की दुनिया की तैयारियां, प्रोफेशनल लाइफ की तैयारियां। और ये तैयारियां कौन सी हैं? ये सॉफ्ट स्किल्स की हैं। जैसे कंप्यूटर सिस्टम में कुछ हार्डवेयर होते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे ही थ्योरी, प्रैक्टिकल, ये सब आपके हार्ड स्किल्स में हैं जो आपसे कार्य करवाएंगे। और कुछ होते हैं आपके व्यक्तित्व के और व्यवहारिक गुण, उनको हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं और वो हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में पढ़ते हैं। तो आज इस मॉड्यूल में हम तैयारियां करेंगे अपने सॉफ्ट स्किल्स की, अपने व्यवहारिक गुणों की, जो हमें जॉब की दुनिया के लिए प्रिपेयर करेंगे। ये हमारा लास्ट मॉड्यूल है जिसको हम 2 वीडियो में खत्म करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एग्जाम से पहले आपको एक वीडियो और मिलेगी। बहुत बड़ी मुस्कान आई चेहरे पर, बड़े खुश हो रहे हो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द करियर जर्नी नॉट बेस्ड ऑन? करियर की यात्रा किस पर आधारित नहीं है? स्ट्रेंथ? बिल्कुल है, स्ट्रेंथ पर है। हमें तो वो बताना है जो जिस पर आधारित नहीं है। आपके जो कौशल हैं वही आपकी स्ट्रेंथ होने वाली है, और जो आपका करियर अब बनने वाला है वो आपके कौशल पर ही बनेगा। तो ये कहना तो गलत हो जाएगा कि स्ट्रेंथ वो आधार नहीं है जिस पर हमारा करियर बेस्ड होगा। ऑप्शन ए गलत है। गोल्स एंड एस्पिरेशंस, गोल होता है लक्ष्य और एस्पिरेशंस होता है जो हम बनना चाहते हैं। गोल्स और एस्पिरेशंस, ये भी आंसर गलत है, क्योंकि आप में से कई लोग रेलवेज में जाना चाहते हैं, कई लोग सरकारी जॉब्स में जाना चाहते हैं। अगर ये चाहत ही ना होती तो आप अपना करियर उन कंपनीज में या उन डिपार्टमेंट्स में, उन इंडस्ट्रीज में कैसे बना लोगे? तो ये आंसर भी गलत है। होम एड्रेस ये आंसर सही है ना? होम एड्रेस पे थोड़ी आधारित होती है हमारी करियर। आप किसी भी शहर के हो, किसी भी गांव के रहने वाले हो, अगर आप में कौशल है और आपने अपना गोल स्मार्ट तय करा है और आप में वो एस्पिरेशन है, डिटर्मिनेशन है, कमिटमेंट है, वो कौशल आपने अपने डेवलप कर लिए हैं, तो फिर आपका होम एड्रेस क्या है उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन सी सही है। क्वालिफिकेशन, डेफिनेटली क्वालिफिकेशन जो हैं वही आपकी स्ट्रेंथ्स का आधार होती हैं। तो ये 4th आंसर भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करियर जर्नी? करियर यात्रा का क्या अर्थ है? करियर यात्रा क्या होती है? पहले तो ये समझें करियर होता क्या है। करियर है जो हम लंबे समय से किसी एक खास व्यवसाय में, या जो हमारा पेशा होता है, जो हमारा काम होता है, जिसको हम लंबे समय से करते हैं और उसको करते हुए हम समाज के लिए कुछ और अपने लिए कुछ अर्जित करते हैं, वो हमारा करियर होता है। एक आसान भाषा में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, करियर होता है वो ज़िंदगी जो हम जीने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने संस्थान में गए, एक स्टूडेंट को संस्थान दिखाई देगा, एक ITI जहाँ पर वो पढ़ेंगे, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, इससे ज़्यादा आपकी नज़र नहीं होगी। अगर कोई अध्यापक उसमें जाएगा या कोई अनुदेशक उसमें जाएगा तो वो सबसे पहले ये देखेगा ब्लैक बोर्ड कितना बड़ा है, उसके लिए कुर्सी कैसी है, एक क्लास में कितनी बड़ी क्लास है, उसमें कितने बच्चे बैठेंगे। अनुदेशक अपनी नज़रों से चीज़ों को देखने लगता है। एक आर्किटेक्ट उस बिल्डिंग को देखेगा तो वो उस भवन के स्ट्रक्चर की बात सोचेगा कि कैसे ये स्ट्रक्चर है, ये स्टेबल है या कमज़ोर है या नया है। कोई सिविल इंजीनियर उस बिल्डिंग को देखेगा तो वो उसको ITI नहीं देखेगा, वो तो उसको देखेगा दीवारों में प्लास्टर कैसा हुआ है, दीवारें सीधी खड़ी हैं नहीं हैं। कोई मैकेनिकल इंजीनियर देखेगा तो ये देखेगा कि इस मशीन को जो आपने लैब में लगाई हुई है उसमें वाइब्रेशन कितना होने वाला है। तो अलग अलग लोग, अलग अलग प्रोफेशन के, जिनका अलग अलग करियर है, वो चीज़ों को, उनका नज़रिया ही देखने का बदल जाता है, दुनिया में चीज़ों को देखने का। इसको कहते हैं करियर। आप भी अब मानना कि आपका कोई करियर है जब आप अगर इलेक्ट्रीशियन है तो आपको दुनिया फिर इलेक्ट्रीशियन की नज़रों से दिखाई देनी चाहिए। दोबारा इस सवाल पे आते हैं, करियर यात्रा का क्या अर्थ है? इट हैज़ अ क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। ये आंसर ज़्यादा सही नहीं लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है या आप ITI आपने करनी चाहिए थी। आपको याद है आपको ये कब शौक लगा? साइंस के प्रति आपका रुझान कब डेवलप हुआ? याद है आपको? तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, और ऐसा भी नहीं होता कि जब हम अपनी जॉब से रिटायर हो जाते हैं तो हमारा वो नज़रिया चेंज हो जाता है। एक इंजीनियर रिटायरमेंट के बाद भी उसका नज़रिया एक इंजीनियर का ही रहता है। तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट, क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट और क्लियर एंडिंग पॉइंट नहीं होता। इसका कोई प्रारंभिक कोई बिंदु और कहाँ पर ये करियर खत्म हुआ वो नहीं होता। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। बी ऑप्शन है, इट इंक्लूड्स मल्टीपल जॉब्स। यस, ये आंसर सही है। हो सकता है उस पूरी करियर जर्नी में आपने कई बार जॉब बदली हो। अभी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फिर आपने इंडस्ट्री बदल ली, आपको प्रमोशन मिल गया पैसों में। एक होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, मतलब आप मान लीजिए आप फिटर हैं, एक कंपनी में आप काम कर रहे हैं, फिर आपने वो कंपनी बदल ली और वहाँ पर जाकर भी आप फिटर हुए, ये तो हुआ हॉरिजॉन्टल। और एक होता है वर्टिकल, करियर में वर्टिकल ऊपर जाना,
जैसे आप एक कंपनी में जूनियर फिटर थे, फिर थोड़े दिन एक्सपीरियंस के बाद आपको अगली कंपनी ने आपको अपने यहाँ जॉब दे दी और वहाँ पर आपको सीनियर फिटर बना दिया। फिर कुछ साल और अनुभव प्राप्त करने के बाद आप तीसरी कंपनी में गए, वहाँ पर आप सुपरवाइज़र बन गए। तो ये हुआ एक वर्टिकल, मतलब क्षैतिज आपका करियर की एक जर्नी या डेवलपमेंट। तो ये बात पक्की है कि उस पूरी जर्नी में आप कई बार जॉब बदलेंगे। हो सकता है उसी कंपनी में अभी आपकी जॉब एक फिटर की है, हो सकता है कुछ साल बाद वहीं पर आपका प्रमोशन हो जाए और आप सुपरवाइज़र बन जाएं। तो जॉब्स बदलती रहेंगी आपके इस पूरी करियर जर्नी में। ऑप्शन सी है इट इज़ वेल डिफाइंड एंड हैज़ अ फिक्स्ड टाइटल एंड सैलरी। ये आंसर गलत है। फिक्स टाइटल नहीं रहेगा। आप कभी फिटर होंगे, हो सकता है फिर प्रमोशन के बाद सुपरवाइजर हो जाए, तो टाइटल फिक्स नहीं रहता और ना सैलरी फिक्स रहती है। तो सी आंसर बिल्कुल गलत है। इट इज़ यूजुअली शॉर्ट टर्म। ये भी आंसर गलत है। ये लाइफ लॉन्ग होता है, छोटी अल्पकालीन नहीं होता। ये लंबे समय तक, एक बार आपने एक करियर को अपना लिया वो लंबे समय तक चलता है, शायद पूरी जिंदगी चलता है। क्वेश्चन नंबर 3, करियर इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। करियर एक आजीवन प्रक्रिया है। ट्रू, ये एक आजीवन प्रक्रिया है। करियर आपका एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है और वो शुरुआत होती है आपकी एजुकेशन से, आपकी इंक्लिनेशन से, मतलब आपके इंटरेस्ट से। अगर आपको साइंस अच्छी लगने लगी तो आप साइंस की तरफ चले जाएंगे, आपको कॉमर्स अच्छा लगने लगा तो आप कॉमर्स की तरफ चले जाएंगे, आपको आर्ट्स अच्छी लगने लगी तो आप आर्ट साइड की तरफ चले जाएंगे। तो आपके करियर में एजुकेशन भी शामिल रहती है और उसके बाद फिर वो व्यवसाय जिसमें आप जाएंगे। पर इसकी शुरुआत कहीं एजुकेशन से ही होती है, पर वो क्लियर नहीं है कहाँ से होती है, क्योंकि ये पता नहीं चलता कि हमें इसके प्रति हमारा रुझान कब पैदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, क्या हुआ शोर क्यों मचा रहे हो? ऑल ऑफ द अबव। अरे क्वेश्चन तो पढ़ने दो यार पहले भाई। ऑल ऑफ द अबव देख के बिल्कुल आंसर एकदम आंख मीच के मत लगाना, पढ़ना है पहले सवालों को। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज इज अ पार्ट ऑफ योर करियर डेवलपमेंट। इनमें से कौन आपके करियर के विकास का हिस्सा है? योर एबिलिटीज मतलब तुम्हारी क्षमताएं। भाई जो तुम्हारी क्षमताएं होंगी उसी व्यवसाय में तो आप रहोगे। मान लीजिए मैं स्विमिंग करना नहीं जानता, तो मैं स्विमर बन के ओलंपिक्स में कैसे जाऊंगा? मेरी क्षमता ही नहीं है ना स्विमिंग करने की। तो पहला आंसर करेक्ट है कि आपके करियर के विकास का हिस्सा होते हैं आपकी क्षमताएं। योर इंटरेस्ट, यस, आपका इंटरेस्ट आपके करियर के विकास का हिस्सा होता है। सोचो सचिन तेंदुलकर को अगर क्रिकेट खेलना पसंद ही ना होता तो क्या वो बन जाता सचिन तेंदुलकर या MS धोनी? आपकी रुचि वो भी आपके व्यवसाय के विकास में भागीदारी करती हैं। बी ऑप्शन भी सही है। योर डिटर्मिनेशन, तुम्हारी दृढ़ निश्चयता, दृढ़ निश्चयी होंगे तभी आप उस करियर को में अपना डेवलपमेंट करोगे। ऑल ऑफ द अबव अब हुआ ये सही, बजाओ तालियां, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एंट्री लेवल जॉब। प्रवेश स्तर की नौकरी का क्या अर्थ है? प्रवेश जानते हैं ना, कहीं प्रवेश लेना। तो आप जब व्यवसाय की दुनिया में प्रवेश लेंगे, अपनी पहली जॉब, उसको कहते हैं एंट्री लेवल जॉब। तो देख लेते हैं आंसर कहाँ लिखा है इसका। इट हेल्प्स टू एंटर द ऑफिस। ये किसी ऑफिस में आपको एंटर यानी कि उसमें भीतर जाने के लिए सहायक जो चीज़ होती है उसको नहीं कहते एंट्री लेवल जॉब। ऑफिस में तो आप बिना जॉब बेरोजगार भी ऑफिस में जाते हैं समाज कल्याण ऑफिस में चले जाओ, DM साहब के ऑफिस में चले जाओ, तहसीलदार साहब के ऑफिस में चले जाओ। ऑफिस में जाने को हम एंट्री लेवल जॉब नहीं कहते भाई। सेकंड ऑप्शन है जूनियर इंटीरियर डिज़ाइनर। ये ऑप्शन हो सकता है, जूनियर इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकता है, लेकिन हर एंट्री लेवल जॉब का ये टाइटल नहीं हो सकता। ये एक खास एंट्री लेवल जॉब का टाइटल लिखा हुआ है। तीसरा ऑप्शन है इट इज़ अ स्टार्टिंग और जूनियर लेवल जॉब। ये आपकी पहली या जूनियर लेवल जॉब होती है। ये आंसर सही है। सिक्योरिटी गार्ड गेट पे खड़ा कर दो और तब कहें कि साहब पहले यहाँ पर 2 महीने खड़े हो, उसके बाद फिर आपको अंदर लिया जाएगा, पहले यहाँ जॉब करके दिखाओ। ये आंसर बिल्कुल गलत है। सिक्योरिटी गार्ड एक एंट्री लेवल जॉब हो सकती है, लेकिन हर एक की नहीं। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज अ करियर कार्ड, करियर पाथवे पोस्टर। ऑल राइट, करियर कार्ड, करियर पाथवे पोस्टर क्या है? अब इसको समझें। आप ITI कर रहे हैं, मान लीजिए किसी भी ट्रेड से आप ITI कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोपा से ITI कर रहे हैं, ठीक है। कोपा क्या होता है? कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। कोपा से ITI करने के बाद आप डेटा ऑपरेटर हो सकते हैं, आप किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में डेटा एंट्री ऑपरेटर हो सकते हैं, आप CTI करने के बाद एक अनुदेशक या अनुदेशिका बन सकते हैं, आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, कोई ऑफिस खोल लें और रेज्यूमे बना के बेचें, ऑनलाइन फॉर्म भरें लोग बागों को। तो ये सारी अलग अलग तरह के अवसर आपके लिए खुल जाते हैं, पर इतना आसान नहीं है। आपको फिर उसी नज़र से तैयार करना पड़ेगा और
आपकी लाइन ही बिल्कुल अलग हो जाएगी। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अनुदेशक बनना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। आपको अपनी थ्योरी और प्रैक्टिकल को उस नज़र से देखना पड़ेगा कि आपको समझाना है छात्रों को, भावी छात्रों को। अगर आप कहीं जॉब करना चाह रहे हैं तो फिर आपको अपने अंदर वो कौशल को डेवलप करना पड़ेगा कि मुझे जब ये काम करना होगा तो मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके की आपको अपने अंदर कौशल, इस नज़र से आपको अपने कौशल को विकास करना होगा। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं या बिजनेस करना चाह रहे हैं, स्वरोजगार अगर आप करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको और कुछ कौशल के सेट हैं, फंडिंग के, बजटिंग के, मनी मैनेजमेंट और रिस्क लेना और लीडरशिप क्वालिटीज़ और मैनेजरियल क्वालिटीज़ और नेगोशिएशन वाली क्वालिटीज़, डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़, आपको अपने आप को फिर इस तरीके से तैयार करना पड़ेगा। तो ये जो अलग अलग करियर पाथवे हो सकते हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे, इसको कहते हैं करियर कार्ड या करियर पाथवे पोस्टर। और इस पोस्टर में आपको कौन कौन से स्किल्स चाहिए, आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी और आप आखिर में क्या बनने वाले हैं, वो सारी सूचना उपलब्ध होती है पोस्टर कार्ड में। समझ में आ गई बात? अब पढ़ लेते हैं आंसर। इट इज़ अ कंसोलिडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर करियर इन वन प्लेस। यह एक स्थान पर किसी विशेष करियर की जानकारी का समेकन है। एक स्थान का मतलब ये मत समझना कोई फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, मतलब उसी कार्ड के अंदर आपकी जितनी भी जिम्मेदारियां होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और जो भी आपको कौशल चाहिए, उन सब को एक जगह पोस्टर कार्ड में वो सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। ऑप्शन ए सही है। इसको सही मानने से पहले देख लेते हैं बाकी इससे बेहतर कोई ऑप्शन तो नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ माई स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। इसमें मेरे कौशल और योग्यताएं शामिल हुए। उसको हम करियर कार्ड नहीं कहते, उसको हम रेज्यूमे कहते हैं, है ना। उसको तो हम करिकुलम वीटे कहते हैं, जिसमें मेरी एबिलिटीज़ और मेरी योग्यताएं लिखी होती हैं। वो करियर कार्ड नहीं कहलाता। करियर कार्ड कहलाता है किसी एक विशेष करियर के बारे में सारी सूचनाएं कि इसके लिए क्या आपकी जिम्मेदारियां होंगी, आप क्या बनेंगे और उसके लिए आपको क्या क्या कौशल चाहिए होंगे, उसको हम करियर कार्ड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी देख लेते हैं। इट हैज़ इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एम्प्लॉयर। इसमें एक विशेष नियोक्ता के बारे में जानकारी होती है। ये भी आंसर गलत है और नन ऑफ द अबव। तो बोलो बोलो। क्वेश्चन नंबर 7, करियर पाथवेज कैन हेल्प यू इन फाइंडिंग योर वे अमंग द थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। करियर के रास्ते आपको हजारों विभिन्न व्यवसायों के बीच अपना रास्ता खोजने में मदद कर सकते हैं। यस, ट्रू। करियर पाथवे होता है कि हम अपनी मंजिल तक किस किस रास्ते तक पहुंचे या पहुंचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कहें कि मैं CTI करूंगा या करूंगी, उसके बाद मैं एक प्राइवेट जॉब में 2 साल जॉब करूंगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो मैं अपने घर के पास अपने कौशल को एज अ अनुदेशक या अनुदेशिका अपने कौशल को डेवलप करूंगी और फिर जब जॉब्स निकलेंगी सरकारी, मैं उनमें अप्लाई करूंगी। ये एक आपका करियर पाथवे है कि पहले आपने अपने घर के करीब प्राइवेट जॉब मिली, उसके बाद हो सकता है उससे बेहतर किसी डिप्लोमा या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में आपने अपने कौशल को और निखारा और जानकारियां हासिल करी और उसके बाद फिर आप अपनी मंजिल तक जहां पर आप पहुंचना चाह रहे हैं वहां तक पहुंचे। सो ये आंसर ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 8, मार्केट स्कैन इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। मार्केट स्कैन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम काम की दुनिया में चलन और बदलाव को समझ सकते हैं। चलन मतलब जो आजकल चल रहा है, फैशन में। ये बात सही है, ट्रू। पर मुझे डाउट है कि आपकी परीक्षाओं में ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आएंगे क्या? वो तो 4 विकल्पों वाले आएंगे ना। पर ये बात समझनी आपको वैसे बहुत जरूरी है, इसलिए समझते चलो यार, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड अ करियर। करियर को समझने के लिए सूचना के विभिन्न स्रोत क्या हैं? न्यूज़पेपर। यस, न्यूज़पेपर में बहुत सारी अफसर्स के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं, क्लासिफाइड में मिलती हैं। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ अलग से एक न्यूज़पेपर है, उसमें सारी की सारी आपको गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में ही सूचनाएं मिलेंगी। तो ये आंसर सही है और ऑल ऑफ द अबव नीचे लिखा हुआ है, पर पढ़ लेते हैं भाई, पहले पढ़ेंगे। दूसरा ऑप्शन है करियर गाइडेंस एजेंसीज। बहुत सारे प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स अच्छे हर आदमी प्लेसमेंट कंसल्टेंट अपने आप को कहने लगेगा तो काम नहीं चलेगा। प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं वो काउंसलिंग करते हैं। जिस कंपनी में आपका रेज्यूम भेजा जा रहा है उस कंपनी के हिसाब से आपकी काउंसलिंग की जाती है, क्या क्या वो सवाल पूछेंगे और आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, वो सारी काउंसलिंग करते हैं और उस बात के वो फीस चार्ज करते हैं। और वैसे तो मार्केट में हज़ारों प्लेसमेंट कंसल्टेंट हैं, 250 रुपये में रजिस्ट्रेशन करवाओ। वो करते क्या हैं? आपको इलेक्ट्रीशियन को आपको उठा के वो पैकिंग में भेज देंगे, आपको पैकिंग की जॉब पे लगा देंगे। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सही है कि करियर गाइडेंस एजेंसीज होती हैं और कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं जो करियर गाइडेंस काउंसलिंग भी करती हैं। तो ऑप्शन बी भी सही है। डिस्कशन विद प्रोफेशनल्स।
मैंने आपको अपनी कितनी वीडियो में कहा होगा कि जब भी आपको कोई इंडस्ट्री का एक्सपर्ट मिले तो जानने की कोशिश करें कि आपसे क्या उम्मीद की जा रही है। उनसे डिस्कशन करके आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। तो जहाँ पर भी मिले उनसे बात करने का अगर मौका मिले तो फॉर्मल रहते हुए बात करने की कोशिश करना। वो अच्छे लोग होते हैं, आपकी मदद जरूर करेंगे, आपको समझाएंगे। ऑल ऑफ द अबव आंसर अब सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट रिगार्डिंग करियर्स आर रिलायबल। करियर के संबंध में इंटरनेट पर उपलब्ध सभी सूचनाएं विश्वसनीय होती हैं। भाई साहब 70% सूचनाएं गलत होती हैं। आपको बहुत ऐसी जॉब्स मिलेंगी कि फला कंपनी में ITI की भर्ती निकल रही है, 500 ITI बच्चे चाहिए, किसी भी ट्रेड की चाहिए, वो सब नॉन रिलायबल होती हैं। आपको आपका डेटाबेस इकट्ठा कर लिया जाता है, कुछ आपसे पैसे ले लिए जाते हैं और फिर उस डेटाबेस का प्रयोग वो लोग अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। तो इंटरनेट पर उपलब्ध हर जॉब पोस्टिंग, हर जानकारी सच हो ये फॉल्स है। और सिर्फ जॉब से रिलेटेड नहीं, सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर 80% कूड़ा है। हमारे दिमाग में भरा जाता है और हम ऐसे हो जाते हैं। इससे बचो बच्चों, किसी भी बात को आंख मीच के मानने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट्स आर नॉट पॉपुलर फॉर फाइंडिंग जॉब्स। निम्न में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। लिंक्डइन पे भी आप जॉब्स, वहाँ पर बहुत सारे प्लेसमेंट कंसल्टेंट अच्छे होते हैं। आप अपना एक प्रोफाइल लिंक्डइन में बनाएंगे तो आपको ऑफर आने लगेंगे जॉब्स के। शिरोज.com भी एक जॉब वेबसाइट है। बहुत सारी वहाँ पर जॉब की लिस्टिंग भी होती है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। Naukri.com तो नाम से ही लग रहा है कि ये जॉब से रिलेटेड है। Twitter.com ऐसी वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर आप जॉब्स ढूंढते हैं। वो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जहाँ पर लोग बाग अपने विचारों को रखते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो इसका सही उत्तर हो गया ट्विटर पे आप जॉब्स नहीं ढूंढते हैं, मस्ती करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, करियर पाथवेज हेल्प्स अस इन। करियर के रास्ते इसमें हमारी मदद करते हैं। करियर के रास्ते टेढ़े मेढ़े, ऊंचे नीचे, लंबे लंबे रास्ते। ठीक है। पहला, आइडेंटिफाइंग करियर चॉइसेस। यस, ये आंसर सही है। करियर पाथवेज आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि मुझे पहले इस जॉब को लेना है, फिर अगली वहाँ पर लेनी है, मतलब इस कंपनी में, फिर उससे बड़ी कंपनी में, आखिर में मुझे यहाँ पहुँचना है। उसी को हम करियर पाथवेज कहते हैं, रास्ता, आपकी उस जर्नी का रास्ता। तो वो आइडेंटिफाई मतलब चिन्हित कर देते हैं आपके करियर की चॉइसेस को, कि आप कौन से जॉब को लेना चाहेंगे और कौन से जॉब को लेना नहीं चाहेंगे। आपकी चॉइसेस को चिन्हित करते हैं वो। सेकंड ऑप्शन है एक्सप्लोरिंग करियर्स फॉर सिमिलर स्किल्स एंड इंटरेस्ट्स। जो आपका स्किल्स हैं यानी कि कौशल हैं और जो आपकी रुचियां हैं उनसे मिलती जुलती जितनी भी करियर अवसर हैं उनको एक्सप्लोर करना, मतलब उनके बारे में पता करना या उनमें अप्लाई करके देखना। ये भी बात सही है, ये करियर पाथवेज ये काम करते हैं। मेकिंग अ करियर प्लान, और अपने प्लान को पहले ही कि मुझे कहाँ से शुरू करके और कहाँ पहुँचना है, उसमें भी करियर पाथवे हमारी मदद करता है। ऑल ऑफ द अबव आंसर सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, अ पर्सन कैन नॉट हैव सेम इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। एक व्यक्ति की रुचि और योग्यताएं समान नहीं हो सकती हैं, ये फॉल्स है। इनफैक्ट आप वही करियर बनाएं जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपकी क्षमताएं हैं, उसी में आपको सफलता मिलेंगी। आप किसी ने कह दिया आपको इलेक्ट्रीशियन बहुत अच्छी ट्रेड है या फिटर बहुत अच्छी ट्रेड है, आपने वो ले ली ट्रेड। आप अपनी रुचि देखें, आपकी जो रुचि होंगी और आपकी जो क्षमताएं होंगी, आपको सफलता वहाँ पर ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। तो ये आंसर गलत है कि आपके इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ एक नहीं हो सकते। भैया रोनाल्डो की जो एबिलिटी है फुटबॉल खेलना और उसका इंटरेस्ट भी वही है, इसलिए वो इतना फेमस है। तो ये आंसर बी सही है, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, वी कैन डेवलप आवर एबिलिटीज़ इन अ पर्टिकुलर एरिया इफ़ वी हैव इंटरेस्ट इन इट। हम किसी भी क्षेत्र में अपनी योग्यताओं का विकास कर सकते हैं यदि उसमें हमारी रुचि हो। ट्रू है ये। आपको इलेक्ट्रीशियन के काम में रुचि है तो आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड लें, आपको फिटर के काम में रुचि है आप फिटर की ट्रेड लें, आपको मशीनिंग करना अच्छा लगता है तो आप टर्नर और मशीनिस्ट बन जाएं, आपको कंप्यूटर पे काम करना अच्छा लगता है तो आप कोपा की ट्रेड लें। अपने इंटरेस्ट पे फैसले लो, कहने पर मत लो किसमें जॉब ज़्यादा है, कौन सी ट्रेड अच्छी है। ये एक बहुत वेग कॉन्सेप्ट है। कोई ट्रेड अच्छी और बुरी नहीं होती हैं, सबके अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान होते हैं। आखिर में जाके ये फैसला छात्र की रुचि पे डिपेंड करता है कि वो क्या बनना चाहता है और उसकी वजह क्या है वो भी समझ लो।
जो आपकी रुचि होगी वो काम करने में आप थकेंगे नहीं, वो आप बड़े मन से करते हो। जैसे दोस्तों के साथ मस्ती करते हो ना शाम को, उसमें आपकी रुचि है, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करवा रहा वो काम, उसमें आप थकते नहीं, मन से करते हो काम। तो अपने काम में रुचि रखो ना, फिर जब आप व्यवसाय में जाओगे तो 8 घंटे मन से काम करोगे, थके हुए नहीं, प्रोडक्टिविटी अच्छी निकलेगी, क्वालिटी अच्छी निकलेगी, और इन सब की वजह से आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपको सम्मान मिल जाएगा। ये तभी होता है जब आपकी रुचि हो उस काम को करने में जो आप कर रहे हैं। आमतौर पर जब हम किसी काम को इसलिए करते हैं कि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है, तब हमें स्ट्रेस आता है और फिर हमारी सफलता के चांसेस कम होने लगते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू अलाइन योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज टू द वर्क दैट यू डू। ये क्यों जरूरी है कि आप अपनी रुचियां और अपनी योग्यताएं, आपकी क्षमताएं, उनको दोनों को एक दूसरे के साथ बांधें। मतलब जो आपकी रुचियां हों उन्हीं में आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ। ये क्यों जरूरी है? इट हेल्प्स टू बी रियली हैप्पी एंड सक्सेसफुल। यह वास्तव में खुश और सफल होने में मदद करता है। यस, वही तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो आपकी रुचि है, अगर आप वही काम करते हैं तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं और फिर सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही है। इट हेल्प्स टू एंजॉय करियर मोर। यह करियर को अधिक आनंद लेने में मदद करता है। हाँ, हम अपने काम को बड़े मन से करेंगे क्योंकि हमें वो पसंद है काम करना, तो आप थकेंगे नहीं, आपका मन करेगा उस काम को करने में, आप छुट्टी नहीं करेंगे, आप बोर नहीं होंगे, आपको तनाव नहीं होगा। बी ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन है, इट हेल्प्स टू फील मोर सेटिस्फाइड। यह अधिक संतुष्ट महसूस करने में मदद करता है। आप अगर खुश होकर काम करेंगे, बिना थके काम करेंगे, तो संतुष्ट तो आप होंगे ना। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर सही है। इस मॉड्यूल में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको समझना जरूरी है और उस नज़र से अपने आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार करना जरूरी है। अगर किसी को ये लग रहा हो ये सब बातें किताबी हैं, किताब में अच्छी लगती हैं, असल लाइफ में तो हमें वो करना पड़ता है जो परिस्थितियां हमसे करवाती हैं, तो आपको मैं सिर्फ एक बात कह के इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर कोई बात किताबों में अच्छी लग रही है और वो असल ज़िंदगी में भी हो जाए तो क्या तब वो अच्छी नहीं लगेगी? ऑल द बेस्ट दोस्तों, परीक्षाओं की तैयारी करते रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। गुड बाय।